हेलो एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। हाँ जी, तो ये वीडियो ना 2 दिन पहले का मतलब परसों का है, क्योंकि परसों नाइट को सडनली हस्बैंड को ऑन ड्यूटी ना हार्ट में कुछ मतलब पेन होने लगा था और उन्हें बिल्कुल दिमाग भी सुन्न हो गया था उनका और काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था, सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से उनको ऑन ड्यूटी ही एडमिट करना पड़ा था। तो रात 1 बजे मैं चली गई थी हॉस्पिटल। और ये तो सुबह का है वीडियो, जब सुबह उनकी बॉटल पूरी होने वाली थी और सुबह 9 बजे हम लोग घर आ चुके थे। और वो बोल रहे थे मुझे मत ले। मैंने बोला कोई नहीं, चलिए हम अपने सुख बांटते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो दुख का टाइम भी क्यों ना बांटे। और ये सब बोलने से ना दिल हल्का हो जाता है। तो ये सब्ज़ी भी मैं ना सैटरडे को ही लाई थी। सैटरडे को सब्ज़ी लेके आई थी और ये वीडियो भी सैटरडे नाइट का ही था। तो सब्ज़ी लेके आई और उसके बाद घर के कामों में लग गई। फिर बाहर बैठी रही, अकेली थी, हस्बैंड का नाइट ड्यूटी था और बच्चे थे नहीं थे। तो इस वजह से ना मैं झूले पे अकेली बैठी रही और ऐसे ऐसे में मेरे से 11 साढ़े 11 बज गए नाइट के। और ये सारा काम रह गया था। तो उतने में ही 12 बजे कॉल आ गया था हस्बैंड का कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में ही फ़ोन मैंने किया कि क्या हुआ, कैसा लगा, तो फिर पता चला कि वो हॉस्पिटल में हैं। कोई नहीं, चलिए सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उनका इको ईसीजी सब सब हो चुका है। गैस एसिडिटी की वजह से हुआ है ये। मैं 10 12 दिन थी नहीं, तो उन्होंने ना बाहर का खाना खाया पूरा जब तक मैं थी नहीं तब तक। तो उस वजह से उन्हें ना बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनकी बॉडी को सूट नहीं होता है। तो ये आने के बाद का वीडियो है। हम लोग हॉस्पिटल से सुबह 9 बजे डिस्चार्ज मिल चुका था उनको। खाने पीने की प्रॉब्लम हुई, इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। क्या करूँ अभी पता नहीं, मेरा पूरा ना वैकेशन हॉस्पिटलों के चक्कर में ही जा रहा है। पहले मम्मी के साथ, फिर घर आने के बाद हस्बैंड। अभी बच्चे तो आए नहीं हैं, वो लोग भी पूरी धूप में खेलते हैं वहाँ पे। पता नहीं आने के बाद उनका भी क्या होगा, बस वो दोनों बीमार ना पड़े। क्योंकि आएंगे उसके एक आध हफ्ते में स्कूल ओपन होने वाले हैं। 5 तारीख को, 5 जून से उनके स्कूल ओपन होने वाले हैं, नया साल चालू होने वाला है। तो बस वो दोनों की तबीयत ठीक ठाक रहे। वैसे मैं तो भगवान की दया है, मैं कभी ज़्यादा इतनी बीमार नहीं पड़ती हूँ। मैं सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन अच्छा है कि मैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती हूँ। लेकिन फिर भी अपने हाथों में तो कुछ है नहीं। तो उसके बाद ना ये चावल की बोरियों को 2 3 दिन से मतलब आई तब से सोच रही हूँ कि ठिकाने पे लगाओ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आते जा रहा है कि मुझसे ना ढंग से काम नहीं हो रहा है। एक दिन मैंने अच्छे से ढंग से क्लीनिंग की और उसके दूसरे दिन ये सब हो गया। और मतलब मन नहीं होता हमारा सब काम करने का, वीडियो शूट करने का, वीडियो डालने का। आ तो गए थे हम लोग 9 साढ़े 9 बजे और उसके बाद कुछ प्लानिंग भी की, वो भी फेल हो गई। तो मैं कुछ गुस्सा हो गई थी थोड़ी सी। और गुस्सा करके मैंने कितना नुकसान किया है ना, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ मैंने क्या नुकसान किया है। और बस यहाँ पे चावल की एक बोरी ना, मैंने ये वाला ड्रम है उसको धो लिया था, वॉश कर दिया था। और उसके बाद सूखा लिया था। आप लोगों ने अगले वीडियो में दिखाई था। उसके बाद मैं आज जाके इसको फिल कर रही हूँ। ये संडे का वीडियो है, संडे सुबह का। तो बस फटाफट से चावलों को अपनी जगह पे लगा दूंगी, ताकि जब तक ये चलेंगे, ये साल भर का तो मैं नहीं बोल सकती, 2 बोरियां मेरी साल भर कभी नहीं चल सकती, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं खाने वाले भी। और गेस्ट भी आते रहते हैं और ऊपर से ना कुछ हॉस्पिटल में भी कोई आता है, टिफ़िन विफ़िन देना होता है। तो चलता रहता है इस वजह से। तो यूज़ ज़्यादा होता है, अनाज ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में। कम अनाज से तो कुछ काम होता नहीं है। चलिए जी, आ गई हूँ। उसके बाद में बाहर जो कपड़े सूखे थे कल शाम को सुखाए थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, तो मैं एक एक लॉट करके सुखाती जा रही हूँ। तो मतलब उसको अभी मुझे फ़ोल्ड करना था, फ़ोल्ड करके साइड में रखना था। अब कामों को तो हाथ में लेना ही है। हस्बैंड तो अभी आराम कर रहे हैं, मैं भी आराम करने बैठ जाऊँगी तो फिर काम नहीं होगा। तो सोच रही थी कि फटाफट से ना अपने सारे कामों को निपटा देती हूँ और उसके बाद आराम करूँगी। लेकिन पता नहीं आराम करने का टाइम मिलेगा या भी नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि नाइट में ना मैं सोई नहीं थी पूरी नाइट, हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में थी, इस वजह से सोई नहीं थी। और अभी ना काफ़ी नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी घर के काम अभी पड़े। घर ऐसे अस्त व्यस्त होता है ना, तो हमें नींद नहीं आती। नींद क्या, चैन ही नहीं आता है, चाहे कितनी भी नींद क्यों ना हो। और ये मैंने नींद नींद में कैसे फोल्ड किया आप देख सकते हो। बिल्कुल ऐसे का ऐसे। जब मैं देख रही थी ना, तब मुझे ध्यान आया कि उस टाइम मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब लो फील हो रहा था। आँखों में थोड़ी थोड़ी नींद सी ही थी और मैं जैसे जैसे हाथ में काम आते जाते हैं मैं करती जा रही हूँ। बस एक क्लीनिंग हो जाए ना,
तो फिर उसके बाद खाना तो उठ के भी बना सकती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं नहीं तो अभी खाने का कोई टेंशन है नहीं। और हस्बैंड को आने के बाद तुरंत ना मैंने नाश्ता करवा दिया था, तो उन्होंने भी पेट भर के नाश्ता किया है, तो इस वजह से कोई टेंशन था नहीं खाने पीने का। लेकिन फिर देखती हूँ आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है। तो बस बातों बातों में मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट कपड़े फोल्ड कर चुकी हूँ, उनको अपनी जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज बन रहा है गवार फली की सब्ज़ी। गवार ही बोलते हैं हम लोग, तो फली वाली नहीं बोलते कुछ, लेकिन हिंदी में बोलते हैं। तो ना जल्दी थोड़ी थी खाना बनाने की मुझे, क्योंकि बीच में ना मैं थोड़ी देर बैठी रही थी। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी कि अगर आप लोग एक एक तोड़ते हो ना, तो एक एक को मत काटो, ऐसे करके ना एक साथ मिला के काफ़ी सारी काटने से ना जल्दी जल्दी काम हो जाता है। उसका आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों क्लीन करने के बाद 1 या 2 बार ही चाकू घुमाना होता है। तो ना जल्दी जल्दी से मतलब सुबह सुबह जब टिफ़िन बनाना हो या फिर कुछ जल्दी हो, मतलब हम लोग नाइट में जब इसको कट करना भूल गए हो तो सुबह कट करना हो, तो जल्दी जल्दी करनी हो तो इस ट्रिक से आप कर सकते हो। और इससे ना जल्दी जल्दी कट भी हो जाता है, कोई टेंशन भी नहीं रहता है। ऑलमोस्ट 1-2 मिनट में मैंने ये काट दिया था। और उसके बाद धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि बिना धोए तो सब्ज़ी बनेगी नहीं। तो धोने के और यहाँ पे ना मैंने एक मैंगो शेक भी बना के रखा हुआ था, फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख लिया था इस बीच में। तो ऑयल डाल देंगे बस। मैं ऑयल कैन छोड़ के अपने देसी तरीके पे आ चुकी हूँ। ऑयल कैन मेरा पड़ा हुआ है वैसे का वैसे, बस 100 पीस की तरह। और खूब सारा लहसुन भी छील लिया था। इस सब्ज़ी में ना लहसुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो आधा आधा सा ही मैंने कूटा था, पूरा नहीं कूटा था लहसुन को। आधा आधा कूटा हुआ लहसुन ना इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। तो राई और ज़ीरे का तड़का लगाने के बाद ऑयल में ना सीधे तुरंत ही लहसुन डाल देना होता है। और लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है इसमें। आप देख सकते हो मैंने आधा चमचा भर के लहसुन डाला है। और जैसे लहसुन डालती हूँ ना, उसके तुरंत बाद ऊपर के ऊपर मैं इस गवार को डाल दूँगी। तो मतलब लहसुन जलेगा भी नहीं, और उसका एक एक फ्लेवर सा बैठ जाता है सब्ज़ी के अंदर, वो बहुत टेस्टी लगता है। मेरी ज़्यादातर सब्जियों में इसी तरह से लहसुन का तड़का जाता है। और फिर तो उसके बाद तो ऊपर से बस बेसिक मसाले वही जो हम डालते हैं 3-4, कोई 4 डालता है, कोई 5 डालता है। मेरा तो हल्दी, नमक और मिर्ची डलता है ज़्यादातर। कभी कभी धनिया पत्ता डाल देती हूँ। उसके बाद फिर ख्याल आया कि क्यों ना थोड़ा सा आलू भी इसमें ऐड किया जाए। तो यहाँ पे मैंने आलू 2-3 आलू को भी कट कर लिया था और उसके बाद मिक्स कर लिया था, क्योंकि ऑयल कुछ ज़्यादा ही पड़ गया था सब्ज़ी में आज, इस वजह से मुझे आलू को डालना पड़ा। नहीं तो मैं आलू नहीं डालने वाली थी। थोड़ी देर पकाया धीमी आंच पे और उसके बाद डाल दिया पानी। अब पानी डाल के मैं ऐसे तो अभी तो जल्दी थी इस वजह से, नहीं तो मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करती हूँ। और ये देखिए बिहाइंड द सीन ऐसा ही होता है भाई हम यूट्यूबरों की लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा अगर हमारे आसपास कैमरा नहीं होता ना, तो हम लोग साथ के साथ क्लीनिंग करते जाते हैं। लेकिन इस टाइम नहीं हो पाती है, तो बस उसको भी क्लीन कर लूँगी। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद स्लैब पे ना थोड़ा सा पानी भी गिर गया था। सब्ज़ी काटते काटते सब्ज़ी धो ये सब करो, तो साथ के साथ हाथ के हाथ ये ना मैं ये भी क्लीन करती जाऊँगी, ताकि कुछ बर्डन ना रहे। और ये मैंने पूरी क्लिप दिखा दी क्लीनिंग के पहले कि कैसा होता है और उसके बाद कैसा। और ये है मेरे गुस्से का नतीजा। मैंने रोटी बेलने का मतलब इसको ना पूरा तोड़ दिया है। मुझे गुस्सा आया तो मैंने फेंका, तो वो टूट गया। फाइबर का है, टूट गया। कोई नहीं, चलिए जी। अभी मेरे पास है लकड़ी का एक, निकालने की आलस में, मतलब जल्दी जल्दी में मैंने ना इसको ही धो के फिर यूज़ कर लिया। सोच रही थी कि इसको ना कुछ डीआईवाई कर लूँगी इसका, लेकिन फिर सोचा चलो जब करूँगी तब करूँगी। अभी तो फटाफट इसके ऊपर रोटियां बना लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे रोटी सेकनी स्टार्ट की है। और हाँ, मैं यहाँ एक और टिप देना चाहूँगी कि रोटी को अगर फुलानी है ना, तो वो ना आटे पे डिपेंड नहीं करती, वो रोटी सीखने पे डिपेंड करती है। तो थोड़ा थोड़ा सा एक तरफ का एरिया सीख जाए, तो तुरंत ही उसको पलट देना होता है। ज़्यादा ज़्यादा उसको सेकना नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा सेकना होता है। एक तरफ हल्का हल्का सीख जाए, दूसरी तरफ हल्का हल्का सीख जाए, और उसके बाद सीधा हम जैसे गैस पर रखेंगे ना, तो रोटी एकदम फूल के मस्त हो जाएगी। और इस रोटी को आप 2 दिन बाद भी निकालोगे ना बाउल में से, तो एकदम ना स्मूथ निकलेंगी।
ना तो इसमें ऑयल की ज़रूरत होती है आटे में, ना ही कुछ और की ज़रूरत होती है। रोटी बेलने पे और रोटी को सेकने से ही वो फूलती है। मेरा ये मानना है, आप लोगों को क्या मानना है मुझे ज़रूर बताना। तो बातों बातों में यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी सिक चुकी हैं और उसके बाद ये हमारा आज का है खाना। तो खाने में है आमरस और सैलेड में है कच्चा प्याज। कच्चा प्याज गर्मियों में से बहुत अच्छा होता है। सब्ज़ी और रोटी। कच्चा प्याज तो खाना ही चाहिए गर्मियों में, क्योंकि वो इसकी तासीर ठंडी होती है, मतलब वो गर्मियों में ठंडक देता है। ये मेरा मानना है, मेरा ही नहीं सबका मानना है। प्याज खाना चाहिए, प्याज अच्छा होता है सेहत के लिए। बस खाना पीना हो चुका है और उसके बाद आ गई हूँ क्लीनिंग पे, क्योंकि खाने के बाद तो हमारा यही काम होता है, क्लीनिंग ही तो करनी होती है हमें घर की पूरे, है ना। अगर सुबह को पूरे घर की क्लीनिंग करो, उसके बाद खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद फिर से क्लीनिंग में लगना है। क्लीनिंग में सबसे पहले आते हैं बर्तन, क्योंकि अगर ये एक बार छूट गए ना तो शाम तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, जो बिल्कुल भी हमारी आँखों को अच्छा नहीं लगता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बर्तनों को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, और साइंस के अनुसार भी बर्तनों को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर बर्तन ऐसे पड़े रहेंगे ना तो उसमें बैक्टीरिया बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया बन जाते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। और उस वजह से ना मतलब जब भी वो बर्तन को हम वॉश करेंगे तब उसके सारे बैक्टीरिया दूर नहीं होंगे, जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो मेरा यही काम होता है ऑल द टाइम, कि खाना बनने के तुरंत बाद में, खाना खाने के तुरंत बाद में बर्तनों को वॉश कर देती हूँ। कभी कभार साथ के साथ भी करती रहती हूँ, कभी कभार मूड पे डिपेंड होता है। मूड होता है तो हो जाता है, मूड नहीं होता तो नहीं हो जाता है। होता रहता है ऊपर नीचे हमारा मूड। इतना सारा काम करते हैं तो हमें भी यार थोड़ा ऊपर नीचे होने का हक है। चलिए जी, बर्तन वॉश हो चुके हैं। उसके बाद नंबर आता है सिंक का, क्योंकि ये वाइट कलर का सिंक ना, इसकी केयर थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा में तो क्या, हम लोग स्टील का भी होता है उसे भी डेली वॉश तो करते ही हैं, लेकिन इसको ना जितनी बार बर्तन वॉश करो उतनी बार ज़रूर वॉश करना होता है, नहीं तो इसके ऊपर दाग बैठ जाते हैं। तो बस एक आध बार हफ्ते में डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, कभी हार्पिक से कभी ब्लीचिंग से, तो वो क्लीन तो हो ही जाता है। चलिए ये सब हो चुका है, तो फिर से आ जाते हैं किचन के काउंटर की, और क्योंकि किचन का काउंटर टॉप भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। खाना खाने के बाद, खाना बनाने के बाद भी मैं, वैसे हम लोग करते ही रहते हैं, मैं तो हाथ के हाथ क्लीन करती ही रहती हूँ, छोड़ती तो नहीं हूँ एवं ही। लेकिन ये सब गिर ही जाता है तो फिर से भी एक बार क्लीन करना ही होता है। आटा वाटा कुछ ना कहीं रह भी जाता है, कितनी भी क्लीनिंग कर ले। तो बस फटाफट से किचन का स्लैब भी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद नंबर आ जाता है मेरे गैस स्टोव का, क्योंकि आज मैंने गैस स्टोव को लास्ट में रखा है। तो गैस स्टोव को भी सुबह भी मैंने साबुन से क्लीन किया था, इस वजह से ना मैं अभी सिर्फ पानी और कपड़े से ही क्लीन करूँगी, अभी साबुन लगा के क्लीन नहीं करूँगी। तो इसको ना बीच में मुझे ये उसके जो स्टैंड है ना वो वॉश करने रह गए थे, मतलब रोटी बनाते ना तो सूखा आटा वाटा कुछ गिरता रहता है। मैं डेली वॉश करती हूँ, लेकिन अभी दो ज़्यादा गंदे थे तो हाथ के हाथ मैंने दोनों को भी साफ़ कर लिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सीधा शाम को। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए काट लूँगी वाटरमेलन, क्योंकि आजकल मैं शाम की चाय को अवॉइड कर रही हूँ, शाम को ज़्यादा चाय नहीं पी रही हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से वाटरमेलन को कट कर लूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी और हस्बैंड को भी खिला दूँगी। वैसे इतना मतलब देखने में तो मुझे वाटरमेलन ख़रीदना नहीं आता, सच बताऊँ ना तो क्या देखना होता है मुझे पता नहीं, बस मैं भैया को बोल देती हूँ कि अच्छा वाला दे दो, वो जो देते ले आती हूँ। लेकिन इतना मतलब थोड़ा थोड़ा सा वाइट वाइट सा था अंदर से, इतना रेड नहीं था। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि टेस्ट में ये कैसा होगा, लेकिन देखते हैं अभी खाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे तो बड़े पता चलने वाला है नहीं कि ये मीठा है भी या नहीं है। तो फटाफट से कट कर लिया और उसके बाद मैंने ट्राई भी किया और आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे आगे के रिएक्शन। इससे पहले मैं इसके छिलके को फेंक दूँ। तो ट्राई करने के बाद मुझे पता चला कि ये वाइट दिख तो रहा था, लेकिन खाने में काफ़ी मीठा था और अच्छा था। तो अच्छा लगा मुझे खाने के बाद, फिर मेरे मन को थोड़ी शांति मिली कि चलो जी, कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है, अपने पैसे वेस्ट नहीं गए। तो फ्रेंड्स उसके बाद हस्बैंड को खिला लूँगी। और ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।